So now these questions which are in front of us, these questions are known as the completion of the outline. These questions are one of the tough questions if students are not known to the right methodology of answering these questions. So first, read the question, what the question says. Complete the timeline showing the steps of the students will take to complete their projects. So two-word answer is required. Says do not write the articles. So we are not going to write the along with the answers. First question says something is to be read. Read what we need to read, that is the answer. But the second question does not contain any keyword along with it, which can be used as a base to answer this question. So what happens? Remember, in these questions, normally जहां पे कीवर्ड पहले क्वेश्चन के साथ होता है, जैसे कि यहाँ रीड है और दूसरे के साथ नहीं होता, दो बातें याद रखिएगा. नंबर वन, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही सेंटेंस में आ जाए. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगले क्वेश्चन में गेट और फिर 27 में कुछ भी नहीं. तो एक तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं साथ साथ. एंड दूसरी बात है एंड नेक्स्ट या देन, एंड नेक्स्ट या देन, इन तीनों में से कोई एक वर्ड जो है, इन तीनों में से कोई एक वर्ड जो है वो आपका बनता है कीवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर जो कि नेक्स्ट पे आ रहा है. फॉर एग्जांपल, read the newspaper and then go for something. Clear? So वो जो go for something है, that is answer number 25. and next और then जो है ना, ये कनेक्टर होते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के दरमियान. So what I'm saying, ऊपर कीवर्ड हो नीचे नहीं हो तो नॉर्मली एक सेंटेंस में दोनों आंसर आते हैं. एंड नंबर टू, जब ये आंसर गुजर जाता है ऊपर वाला, उसके बाद एंड नेक्स्ट देन अगला कीवर्ड बनते हैं इस आंसर के लिए. ओके, सो इस तरह से तैयार रहिए. आई एम गोइंग टू वर्क क्वेश्चन बाय क्वेश्चन and then I'm going to work on the answers. So keywords को highlight कर लीजिए. Get together to, prepare and give. You will have your eye on read. आंसर आप नहीं टाइप करेंगे सॉफ्टवेयर पे एग्जाम में, आंसर अपने रफ पेपर पे लिखेंगे. सारे आंसर्स रफ पेपर पे लिखेंगे. जैसे ही सेक्शन खत्म होगा, यू विल बी गिवन 1.5 मिनट, उसमें आप अपने आंसर्स को टाइप कर लीजिएगा. बिकॉज ड्यूरिंग अगर आप रिकॉर्डिंग आंसर्स को टाइप करेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर्स फॉर द रीजन कंप्लीट द आंसर्स. एक तरफ तो आपकी राइटिंग पर तवज्जो चली जाएगी, दूसरा लिसनिंग से हट जाएगी, कई सवाल मिस हो जाएंगे. बिकॉज टाइम लाइन में या आउटलाइन कंप्लीशन के क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत क्लोज होते हैं, ज्यादा लंबा मार्जिन नहीं देते कि आप टाइप करना शुरू कर दें. ओके, सो नाउ गेट रेडी. आई एम गोइंग टू प्ले द रिकॉर्डिंग. Sounds like a lot, doesn't it? Yes, but if we divide it up between the two of us, that's just 15 each. That's not so bad. Get ready. Test is working. Well, we have to do some reading first, don't we? Didn't we say we were going to compare our results to the results of a government study? So she says that हमें कुछ रीडिंग पहले करनी होगी. क्या हमें, तुम्हारा ये ख्याल नहीं है कि हम कुछ रीडिंग पहले कर लें? So I'm going to revise it a little ताकि आप लोगों को एक दफा फिर सुनने का मौका मिल जाए. Didn't we say we were going to compare our results to the results of a government study? कहते क्या तुम्हारा ख्याल नहीं है कि हम अपने रिजल्ट्स को गवर्नमेंट स्टडी के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं? Right, the government study about how the economic crisis has changed people's spending habits. कहती है हाँ, गवर्नमेंट स्टडी जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे इकोनॉमिक्स क्राइसिस ने लोगों के स्पेंडिंग हैबिट्स को तब्दील कर दिया है. We want to see if we get similar results. हमें देखना चाहिए कि क्या हमें भी वही रिजल्ट मिलेंगे. And your eyes are on read. Now the answer is approaching. Yes, so we'd better read that first and then design our questionnaire. So we better read that first. अब हम बात किसकी कर रहे थे? गवर्नमेंट स्टडी की. गवर्नमेंट स्टडी की बात कर रहे थे और गवर्नमेंट स्टडी की बात करते करते उसने कहा बेटर रीड दैट फर्स्ट. अब दैट इज अ प्रोनाउन जो किसके लिए यूज हो रहा है? गवर्नमेंट स्टडी के लिए. तो व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? रीड गवर्नमेंट स्टडी. रीड गवर्नमेंट स्टडी एंड देन डिजाइन दी क्वेश्चनियर्स. आप दोबारा फिर रिपीट कर रहे थे कि आप देखिएगा वाकई देन था कनेक्टर दरम्यान में.
एंड दिस विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस दैट जहाँ पे ऊपर कीवर्ड और नीचे ना हो वहाँ पे एंड नेक्स्ट और देन जो है वो कनेक्टर्स के तौर पे काम आते हैं। मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एंड आई एम गोइंग टू रीप्ले द रिकॉर्डिंग वंस अगेन। गेट रेडी। I'll do some reading first, don't we? Didn't we say we were going to compare our results to the results of a government study? Right, the government study about how the economic crisis has changed people's spending habits. We want to see if we get similar results. Yes, so we'd better read that first and then design our questionnaire. Better read that first. What we need to write? What do we mean by that? Government study. And then design the questionnaires. So what is the first answer? Government study. What is the next answer? Design questionnaires. Questionnaire. Question के साथ NAIRE questionnaire. And then दरम्यान में connectors थे। अब हम अपनी आइज को रख रहे हैं गेट पर। ओके, व्हाट वी हैव टू टेक, जो लेना है दैट इज द आंसर ऑफ 26 और फिर एंड नेक्स्ट और देन पे कंसंट्रेशन रखिएगा। जैसे ही गेट का आंसर आएगा साथ एंड नेक्स्ट देन के साथ 27 भी आ जाएगा। Then I guess we'll be ready to go out and interview shoppers. No, don't you remember? The professor said she had to approve our questionnaire first before we actually conducted the interviews. Oh, right. So we'll get her approval and then conduct the interviews. So what is the answer? Get her approval and then conduct the interviews. Repeat कर रहा हूं, फिर सुनिएगा, फिर repeat कर रहा हूं। The professor said she had to approve our questionnaire first before we actually conducted the interviews. Oh, right. So we'll get her approval and then conduct the interviews. G, get her approval and then conduct the interviews. So get approval. फिर आपने सुना and then conduct the interviews. And then दोनों दरमियान में आ गए as keywords and यहाँ पे लिखा हुआ है conduct interviews. Okay. So now get together, eyes on it, and देखें क्या आंसर है। get together क्यों करनी है, जिस रीजन से करनी है, that is the answer. Get ready to answer जी। I think a Saturday would be the best day for the interviews because everyone's out shopping then. Right. We'll do it on a Saturday then. And let's also plan to get together the next day to analyze the results. Get together to analyze results. Get together to analyze results. So do not put the into. So analyze results. So prepare. What we need to prepare? It's best to do that while everything's fresh in our minds, don't you think? Sure, that sounds like a good idea. Okay, so then we're going to have to present our results to the class. Do you have any ideas for that? It's an important part of our grade, so I think we should plan it well. Well, I think the obvious thing is to prepare some charts showing our results and how they compare with the government study. So prepare what? Some charts. Prepare some charts. Prepare some charts. I told you people that sentence completion questions के साथ examiner कभी भी adjacent word को skip नहीं करता। मैं 10 seconds को पीछे कर रहा हूँ। आपका ये क्वेश्चन दोबारा हो जाएगा और अगले क्वेश्चन के बाद रोकूंगा मैं। So you have to concentrate on first prepare and then give. Great. So I think we should plan it well. Well, I think the obvious thing is to prepare some charts showing our results and how they compare with the government study. That will help make the information a lot clearer to the class, right? Okay, so we'll draw up some charts of the results. And then that's it. All that will be left to do is give the class presentation. What to give? Give class presentation. Thank you. Class presentation. Class presentation. And in this way, we need to complete the outline or the timeline question. And this is the right way. ऊपर अगर कीवर्ड होगा नीचे नहीं होगा, एक सेंटेंस में दोनों आंसर्स होंगे। और याद रखिएगा एंड नेक्स्ट और देन का कनेक्टर डेफिनेटली लगेगा दरम्यान में। इन बातों को याद रखते हुए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए एंड मूव अहेड नाउ।